गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है सचिन। आज हमारा टॉपिक रहेगा पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी सॉलिड स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिससे क्वेश्चन आता है। ओके, पैकिंग एफिशिएंसी निकालने से पहले हमें क्यूब के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि क्यूब में सभी लेंथ्स इक्वल होते हैं। अगर ये लेंथ ए है तो ये भी ए ही होगी और ये वाली भी ए ही होगी। अगर क्यूब के लिए सब लेंथ ए ही है तो क्यूब का वॉल्यूम कितना निकल के आएगा? ए क्यूब। ओके, तो क्यूब का वॉल्यूम याद रखना है, ए क्यूब होता है। ओके, अब हम इसके डायगोनल्स की बात करते हैं। अगर हम यहां से लेके यहां तक जो ये वाली लाइन है इसकी डिस्टेंस निकालने का ट्राई करें, जो कि आपको 3D मॉडल में रेड वाली लाइन से शो हो रहा है। तो कैसे निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम कब लगती है? जब एक एंगल तो एटलीस्ट 90 हो ही। ठीक है, तो ये ए है, ये भी ए है, तो ये कैसे निकालते हैं? z क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये निकल के कितने आएगी? रूट 2a। ठीक है, अब हम यहां से लेके ये जो ग्रीन वाली बॉल है यहां तक की जो ये डायगोनल लाइन है इसकी डिस्टेंस निकालने का ट्राई करें। तो कैसे निकालेंगे? यहां पे जो 3D मॉडल में आपको येलो लाइन दिखा रहे हैं वो कैसे निकालते हैं? ओके, तो देखते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा घुमा देता हूं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इजी हो जाए, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पे भी एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें कि ये वाली एंगल कितनी निकल के आ रही है? 90 डिग्री, है ना। ये बॉल, ये वाला बॉल और ये वाला बॉल, इन तीनों से जो मिलके ट्रायंगल बन रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो हमें निकालनी है ये। हमें ये मालूम है क्या? जी, a। और ये कितनी आई थी? रूट 2a। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा कि ये क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो ये कितनी आ जाएगी? रूट 3a के इक्वल। कैलकुलेशन यहां पे किया हुआ है, तो जो यहां पे येलो वाला लाइन दिखाई दे रहा है उसकी लेंथ कितनी है? रूट 3a। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, आगे काम आएगा। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में। पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आप यहाँ पे जो क्यूब देख रहे होंगे, इस क्यूब का वॉल्यूम अगर 100% लेता हूं मैं, तो 100% में से कुछ वॉल्यूम बॉल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है और कुछ स्पेस आपको खाली भी दिखाई दे रहा होगा। तो हम अगर किसी तरह से ये निकालें कि अगर क्यूब का जो वॉल्यूम है उसमें से बॉल्स ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखा है, तो वही उसके लिए क्या रहेगा? पैकिंग एफिशिएंसी। ओके, तो हम सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे सिंपल क्यूबिक के लिए। सिंपल क्यूबिक का मॉडल आपको दिखाया गया है यहाँ पे। सिंपल क्यूबिक में या किसी भी लैटिस की पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, Z इफेक्टिव। Z इफेक्टिव का मतलब क्या है? कि नंबर ऑफ एटम्स उस यूनिट सेल के लिए कितने आते हैं। ये अलग टॉपिक पहले डिस्कस किया जा चुका है। ओके, देन हमें एक जो बात पता होनी चाहिए वो है A एंड R में रिलेशन। A क्या है? क्यूब की लेंथ। R क्या है? जो बॉल्स हैं कॉर्नर पे उनकी रेडियस। ओके, तो सिंपल क्यूबिक के लिए अगर हम A एंड R के रिलेशन की बात करें तो आपको यहाँ पे येलो और रेड वाले बॉल आपस में टच दिखाई दे रहे होंगे। ये A एंड R का रिलेशन हर एक के लिए अलग अलग आएगा। सिंपल क्यूबिक के लिए अलग आएगा, BCC के लिए अलग आएगा, FCC के लिए अलग आएगा।
और आपको ए एंड आर का रिलेशन निकालना किस तरह से है, आपको वहां से ए एंड आर का रिलेशन निकालना है जहां पे आपको बॉल्स आपस में टच होते दिखाई दें। तो सिंपल क्यूबिक में तो आपको येलो और रेड बॉल को आप पकड़ लीजिए, तो आपको ये दोनों चिपके हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो हम क्यूब के अगर नजरिए से देखें तो ये डिस्टेंस ए है, और हम अगर बॉल की साइड से देखें तो हमें दिखाई दे रहा होगा कि ये येलो वाले की रेडियस प्लस रेड वाले की रेडियस, ओके, ये दोनों मिलके क्या हो रहा है, इस ए के इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल टू क्या है, 2r के बराबर। ओके, सिंपल क्यूबिक के लिए ए एंड आर का क्या रिलेशन है, ए इक्वल टू है 2r। और z इफेक्टिव की बात करें तो z इफेक्टिव मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। तो आप सिंपल क्यूबिक में देखते हैं कि हर बॉल जो है वो सिर्फ कॉर्नर पे ही रहती है, और हर बॉल का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर रहता है, ओनली 1/8 पार्ट। तो 1/8 इंटू 8 इक्वल टू क्या आया था, 1। ठीक है जी। तो z इफेक्टिव है 1 एंड a इक्वल टू 2r। ठीक, अब इसका यूज करना है। तो पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल दैट इज z इफेक्टिव इनटू वॉल्यूम ऑफ वन मतलब बॉल, ठीक है, अपॉन में a क्यूब इंटू 100। ठीक है, तो यहां पे z इफेक्टिव तो 1 है, और एक बॉल का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे क्या आ जाएगा, a क्यूब इंटू 100। अब हमें a एंड r के रिलेशन चाहिए क्योंकि हमें कट करना है a को r से, तो हम a की जगह पे 2r लिख दें। तो नीचे जो a क्यूब है वो क्या हो जाएगा, अब 8r क्यूब। अब हम r क्यूब से r क्यूब कट कर सकते हैं, तो हमारा जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगा वो कितना आएगा, सिंपल क्यूबिक के लिए 52.4। ओके, तो मतलब अगर हम सिंपल क्यूबिक में क्यूब की बात करें तो 52.4% वॉल्यूम बॉल्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है, और जो बाकी 47 पॉइंट समथिंग बचा है वो क्या है, एयर ने ऑक्यूपाई कर रखा है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एफसीसी और सीसीपी। ठीक है, सीसीपी और एफसीसी एक ही बात होती है। एफसीसी तो यूनिट सेल का नाम है, फेस सेंटर्ड क्यूब यूनिट सेल का नाम है, और यूनिट सेल के रेपिटेशन से जो पूरा मतलब लैटिस स्ट्रक्चर मिलता है उसको क्या बोल देते हैं, सीसीपी, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग। तो एफसीसी को कोई सीसीपी बोल दे तो कोई बात नहीं है, सीसीपी को कोई एफसीसी बोल दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कि एफसीसी तो ईंट का नाम है, और उस ईंट से जो घर बनता है वो क्या है, सीसीपी। ओके, बट एनसीईआरटी में जो मतलब हेडिंग लगी है वो है कि पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। देखो, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एचसीपी इज टोटली डिफरेंट टॉपिक। ठीक है, ये एनसीईआरटी में मतलब सॉल्व नहीं किया गया है। एचसीपी की पैकिंग एफिशिएंसी निकालना बहुत मुश्किल काम रहता है, जो कि एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है। ये आईआईटी और नीट के बच्चों को कोचिंग में जरूर बताया जाता है, बट उसका जो आंसर निकल के आता है वो सीसीपी के या एफसीसी के इक्वल आता है। तो उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया पैकिंग एफिशिएंसी फॉर एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर्स, बट जो कैलकुलेशन बुक में एनसीईआरटी में किया हुआ है वो किसके लिए है, सीसीपी के लिए या एफसीसी के लिए, एचसीपी के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब ये ऐसा है कि मैथ्स के दो अलग अलग प्रॉब्लम्स है, बट उनका आंसर क्या है, सेम ही है। ओके, बट प्रॉब्लम टोटली डिफरेंट है। चलिए अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी फॉर सीसीपी, जिसको हम एफसीसी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एफसीसी स्ट्रक्चर है, यहाँ पे यूनिट सेल दिखाई दे रहा होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमें क्या दो रिलेशन ज़रूरत रहती है, एक तो Z इफेक्टिव की या मतलब बोलते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल की। तो नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल फॉर FCC कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगर नहीं पता तो पहले वीडियो बना हुआ है उसमें जाके जरूर देखें। ठीक है, कैसे निकाले थे कि यहाँ पे 6 फेस पे, हर एक फेस पे एक एक बॉल बीच में थी, जो कि हाफ हाफ इसके क्यूब के अंदर आ रहे थे, हाफ हाफ बाहर जा रहे थे। तो इनका सम 3 हो जाता है। और ये जो 8 बॉल कॉर्नर्स पे हैं इनका सम 1 ही होता है, 1/8 इंटू 8। तो टोटल जो नंबर ऑफ एटम्स निकल के आए थे फॉर FCC वो कितने थे? 4 थे। ठीक है, तो Z इफेक्टिव की वैल्यू फॉर FCC 4 है। अब दूसरा क्या रहता है? A एंड R का रिलेशन। अब A एंड R का रिलेशन कैसे निकलता है? जब बॉल्स आपस में चिपके हुए दिखाई दे। तो आप यहां पे देखेंगे कि ये वाले और ये वाला बॉल, इसमें देखना जो रेड वाला बॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वो रेड और ये वाला रेड आपस में चिपके हुए नहीं दिखाई दे रहे होंगे। इनके बीच में कुछ खाली गैप है। तो यहां से ये A एंड R का रिलेशन हमको नहीं मिलने वाला। तो ये कहां से मिलेगा? आप देखो कि यहाँ पे ये जो रेड बॉल है, ये येलो वाली बॉल है, और जो ये रेड वाले बॉल है, ये तीनों आपस में चिपके हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम क्यूब के लिए बात करें तो ये बॉल से ये बॉल का डिस्टेंस, जो ये वाला, कितना निकल के आया था? √2a, शुरू में बताया था एकदम। ओके, अगर हम इसको √2a को R के इक्वल करना चाहें तो हम देख पाएंगे कि ये वाला रेड वाले बॉल का रेडियस प्लस ये जो येलो वाला बॉल है इसका पूरा 2R मतलब डायामीटर, और ये जो रेड वाले बॉल का रेडियस है, उनको सबको मिला दें तो ये √2a के इक्वल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चिपके हुए थे। तो हम रिलेशन निकाल पाए क्या कि 4R इक्वल्स टू √2a। तो FCC के लिए जो A एंड R का रिलेशन क्या है? 4R इक्वल्स टू √2a। ओके, अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो सेम रहेगा कि नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जो कि 4 निकल के आए, इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम या बॉल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंटू 100। तो देखो वॉल्यूम ऑफ 1 बॉल तो 4/3 क्यूब, और जो Z इफेक्टिव है वो कितना आया? 4, अपॉन में क्या रख देंगे? A क्यूब इंटू 100। ठीक है, बट A और R आपस में कट करना है तो मुझे A को R में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर R को A में कन्वर्ट कर लो। तो मैं A को R कन्वर्ट कर लेता हूं। तो A क्यूब की जगह पे मैं ऐसे लिख सकता हूं कि A की जगह पे 4R/√2। तो मैंने अगर A की जगह पे 4R/√2 लिख दिया तो R से R कट हो पाएगा, अब R क्यूब से R क्यूब। तो जो फाइनल पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी FCC के लिए वो कितनी निकल के आएगी? 74%। ओके, HCP के लिए भी पैकिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 74% निकल के आती है, बट उसकी कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट रहती है। तो आपको जस्ट याद ही रखना है कि HCP के लिए 74 है एंड FCC के लिए भी 74 है। अगर कभी मतलब मौका मिला तो HCP के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी फॉर BCC या बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। यहाँ पे Z इफेक्टिव की वैल्यू या नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितने आए थे? 2 आते हैं। कैसे कि BCC जनरली होता कैसा है कि यहाँ पे एक बॉल सेंटर में होते हैं और ये 8 बॉल्स कॉर्नर पे होती है। तो ये तो टोटली इसके अंदर है, तो इसका कितना पार्ट इसके अंदर है? 1 पूरा कंप्लीट, और इन सब का 1/8 पार्ट ही इसके अंदर है। तो ये 1/8 इंटू है कितने? 8। तो 1/8 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1। तो Z इफेक्टिव फॉर BCC कितना आएगा? 1 प्लस इनका 1, 2।
तो नंबर ऑफ एटम्स तो हमने निकाल लिए, या Z इफेक्टिव तो BCC के लिए हमने निकाल लिया, कितना आया 2। अब यहाँ पे सबसे मुश्किल काम क्या रहता है, A एंड R का रिलेशन। A एंड R का रिलेशन कहाँ से निकलता है, जब बॉल्स टच करते हुए दिखाई दे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये और ये बॉल्स भी आपस में टच नहीं हो रहे, इस वाले में देखना है। ओके, आपको ये वाला और यहाँ पे कोई बॉल है नहीं, यहाँ पे ये वाले बॉल भी टच करते हुए नहीं दिखाई देंगे, तो आपको कौन से बॉल टच होते दिख रहे हैं। देखो, आप इसको पकड़िए, ये रेड बॉल, इसके अंदर रेड बॉल, और जो ये बीच में पिंक बॉल है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है फेस पे, ये बॉडी के सेंटर में। ओके, 3D वाले मॉडल में अच्छे से देख लेना एक बार। तो यहाँ पे जो ये पिंक बॉल और ये वाला जो स्काई ब्लू है, ओके, स्काई ब्लू इसमें, तो ये तीनों आपस में टच होते दिखाई दे रहे होंगे। ओके, अगर हम इस लेंथ की बात करें तो ये जो लेंथ थी यहां से लेके यहां तक की क्यूब के लिए कितनी आई थी, √3a। ओके, और अगर मैं यहां पे इस बॉल को रख दूं तो रेडियस की टर्म्स में ये लेंथ कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस, स्काई ब्लू वाले की रेडियस, इसमें देख लो, इसमें देख लो, स्काई ब्लू वाले की रेडियस प्लस इस वाले बॉल का टोटल डायामीटर, या 2r बोल सकते हैं, और इस वाले की बॉल की भी रेडियस, रेड वाले की। तो यहां पे जो रिलेशन निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है, √3a = 4r। तो BCC में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या था, 4r = √3a। इसी से हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। ओके जी, अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला तो सेम, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वन एटम अपॉन में A³ × 100। तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2, और एक एटम का वॉल्यूम कितना है, 4/3 πr³। नीचे जो क्यूब है उसका वॉल्यूम तो A³ ही आएगा × 100। अब यहाँ पे A³ को हमने रिप्लेस करना है R की टर्म्स में, ताकि R नीचे वाला और ऊपर वाला कट हो पाए। तो देखो यहाँ पे क्या है, A एंड R का रिलेशन कैसे था, √3a = 4r। तो A क्या आ जाएगा, 4r/√3। ठीक है, तो A की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, 4r/√3। तो जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 68%। ओके, आई होप आप लोगों को अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। थैंक यू सो मच।